नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में बड़ी ठंड, कोहरे ने वाहनों की घटाई रफ्तार। युवाओं ने मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजा ज्ञापन। युवाओं ने की सरकारी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग। आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर। आंगनवाड़ी वर्कर की हड़ताल का आज 11वां दिन। और अब समाचार विस्तार से। कालका विधानसभा क्षेत्र की एक और बड़ी समस्या का समाधान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मात्र 10 दिन में किया। दिनांक 5 दिसंबर को प्रदेश प्रवक्ता व जसपा जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा से नागरिक उड्डयन बसोला के आसपास के क्षेत्रवासी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कालका में अपनी समस्या को लेकर मिले थे, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों ने बताया था कि सिविल एविएशन विभाग बसोला ने सिविल एविएशन विभाग बसोला से 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में आने वाले भवन, मकान या अन्य किसी कार्य के लिए बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी। जिसके बारे में सभी क्षेत्रवासियों ने जसपा जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा के माध्यम से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन सौंपा था और जिसके उपरांत दमदमा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने इस समस्या को रखा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को तुरंत समस्या समाधान के लिए आदेश दिए थे। इसके परिणाम स्वरूप 16 दिसंबर को विभाग की तरफ से 5 किलोमीटर दायरे को घटा के 500 मीटर कर दिया गया और 500 मीटर में भी 15 फुट ऊंचाई के निर्माण को बिजली कनेक्शन पर रोक नहीं रहेगी। अब क्षेत्रवासी आसानी से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। समस्या के समाधान होने पर इस समस्या से प्रभावित हो रहे क्षेत्रवासियों व आसपास के गांव के प्रतिनिधियों ने जसपा जिलाध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा के निवास पर जाकर इस समस्या का समाधान करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। और आसपास के क्षेत्रवासी जो बसोला एरोड्रम से 5 किलोमीटर के दायरे में बिजली कनेक्शन देने की समस्या आ रही थी, वो कुछ साथी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मिले थे 5 तारीख को, और उन्होंने अपनी भिन्न एसोसिएशंस के थे और गांववासी थे आसपास के कि हमें बिजली के कनेक्शन में समस्या आ रही है। तो वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से बात की और ज्ञापन के बारे में उनको बताया। उसके बाद ही आज सभी साथी कल इनकी समस्या का समाधान हो गया। तो आज सभी एसोसिएशन के साथी धन्यवाद करने के लिए पहुंचे और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का समय भी मांगा इन्होंने कि हम उनका भी धन्यवाद करके आएंगे। तो ये हमारे क्षेत्र की समस्या थी, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस समस्या का निजात दिलाई। बसोला एरोड्रम के आसपास 500 मीटर का दायरा कर दिया गया है और 5 किलोमीटर को छोड़कर, और 500 मीटर के अंदर भी जो घर 15 फुट तक की हाइट पे हो सकते हैं, एक मंजिल तक, वो लोग उसका निर्माण कर वहाँ पे जो निर्माण जिस प्रक्रिया में करेंगे उसके बाद वहाँ बिजली कनेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उकलाना क्षेत्र के युवाओं ने मुख्यमंत्री हरियाणा को भेजे ज्ञापन में हाल ही में हुए सरकारी भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की है। उकलाना के विभिन्न कोचिंग सेंटरों तथा शिक्षण संस्थाओं से इकट्ठे होकर छात्राओं और छात्रों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तहसीलदार के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि बड़े दुख का विषय है कि भर्तियों में धांधलीबाजी की बातें सामने आ रही है। नागर और रॉबिन जैसे शख्स पकड़े जा रहे हैं जो सरेआम पैसे लेकर युवाओं को नौकरी दिलवा रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पता है नागर भर्ती प्रकरण, जो कि नागर ने बहुत सारे लोगों को पैसे लेके इधर उधर किया है और उसने कबूल भी किया है कि मैंने पैसे लेके इतने लोगों को लगाया है, जबकि एसएससी क्लीन चिट दे रही है कि हमारी तरफ से फेयर है और उन बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हमारा मकसद भर्ती कैंसिल करवाना नहीं है, सिर्फ ये करवाना है कि जो बच्चे फेयर लग रहे हैं उनको फेयर लगाओ और जिन्होंने कोई हेराफेरी या धांधलीबाजी की है उनकी जांच की जाए। इन बच्चों की यही मांग है। ये विज्ञापन है सरकारी नौकरियों में धांधली के बारे में, ये उचित अफसर द्वारा के माध्यम से सरकार के पास भेजा जाए। हरियाणा के अंबाला कैंट एसडी कॉलेज के बाहर हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर गुंडागर्दी मचाई। कॉलेज के मुख्य गेट पर बीए प्रथम वर्ष के छात्र को चाकू मारे गए। एक चाकू हाथ और दूसरा पीठ पर लगा, साथ ही सिर पर गहरी चोटें आई हैं। लहूलुहान हालत में छात्र को उपचार के लिए कैंट सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि एसडी कोर्ट में
कुछ स्टूडेंटों का आपस में झगड़ा हो गया, जो सूचना पाकर हम पहुँचे। ऐसे में बीच में उस लड़के को सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनको फर्स्ट एड देके PGI का रास्ता कर दिया है। किसने चोटें मारी हैं इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इसके बयान करने के बाद ही आगामी कार्रवाई हमको हमने बताया। चरणप्रीत सिंह है जी, चरणप्रीत सिंह सन ऑफ रणवीर सिंह, कलाल माजरा पड़ता है थाना सुधार वहाँ का रहने वाला और ST कॉलेज में फर्स्ट ईयर का ये स्टूडेंट है। इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसका कारण क्या है, ये झगड़ा क्यों हुआ। ये मजलूम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा कि झगड़े का कारण क्या है, क्यों झगड़ा हुआ है। कितने को हाँ जी सर, लड़का जी फिलहाल तो PGI में रेफर कर दिया है डॉक्टर साहब ने, बाकी देखते हैं आगे जाके कि कैसी कंडीशन है, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो माँ बाप को सर एक्चुअली सर इसका कजर ब्रदर था, चाचा जी का लड़का है, वो साथ है जो कि इस लड़के को उसके साथ PGI में जाना मालूम हुआ। सर जो अभी तक हमें पता चला है वो गेट के बाहर हुई है, कॉलेज के अंदर नहीं, बाहर हुई है। अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। ताजा मामला अंबाला सिंगावाला मोड़ का है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब कारोबारी पर तलवारों से हमला कर दिया। कारोबारी को घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। हमलावर 10 से 15 बताए जा रहे हैं। अभी ये पता नहीं चल पाया कि किस वजह से हमला किया गया, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मामला क्या है। कुछ भी हो, अंबाला में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आज भी ये सिंगावाड़ा मोड़ पे उसके ऊपर हमला हुआ है। उस संबंध में हम उसकी स्टेटमेंट ले ली, FIR दर्ज कर रहे हैं। उसकी इंजरी दोनों टांगों पे, दोनों बाजू, सिर पे चोट है। हाँ, वो बता तो रहा है, ये 10-15 आदमी हैं, 2-3 गाड़ियों में आए हैं। हाँ, हथियार भी हैं, लोहे की रॉड हैं, डंडे हैं, तलवारें बता रहे हैं। CCTV देख रहे हैं, अभी स्टेटमेंट ली है, अभी जाके मैं देख रहे हैं। अभी ये बात नोटिस में नहीं आई है, अगर ऐसी बात है तो उनको भी गवाह रखा जाएगा। फरीदाबाद के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर एक तेज रफ्तार ट्रॉले ने एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि महिला के साथ खड़ा उसका भतीजा इस हादसे में बाल बाल बच गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी ट्रक चालक और उसका बचाव करने वाली कंपनी मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के परिजनों के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। ये गंभीर आरोप मृतका के परिजनों ने पुलिस पर लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है। कंपनी के कर्मचारियों ने मारपीट करी है, उस कंपनी के खिलाफ भी हमें कार्रवाई चाहिए। आप कौन लगते हैं? मैं ये औरत जो औरत खत्म हुई है, मैं उसका देवर हूँ। अच्छा। और जिस लड़के पे हाथ उठाया मैं उसका चाचा हूँ। अच्छा, ये कंपनी सामने है। घटने के बाद हुआ क्या उनके साथ? आखिर पुलिस आई, पुलिस ने क्या कुछ किया? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि जबकि हम पे ही उन्होंने अपने दबाव बनाया। हमारे साथ मारपीट भी करिए, धक्का मुक्की करिए, हमारी लेडीजों के साथ भी धक्का मुक्की करिए, उनसे बदतमीजी करिए। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर और उस कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सर, एक महिला का एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला, किससे हुआ है और क्या कुछ पुलिस कार्रवाई की गई? एक ये सोपता मोड़ के नज़दीक एक ट्राला से एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें ट्राला कब्जे में लिया है और इस अभियोग में जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की कार्रवाई जो पोस्टमार्टम वगैरह है वो अभी चल रही है। जिस तरीके से लोग जो परिजन है उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, कुछ हमारे पास वीडियो फुटेज है जिसमें पुलिस खदेड़ती हुई नजर आ रही है। परिवार को संतुष्ट करने में कहाँ कामयाब नहीं हो पाई पुलिस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों तरफ से ही कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं। थोड़ा सा क्योंकि हादसा हुआ है तो परिवार में भी इस प्रकार की घटना से थोड़ा सा रोष था, उनको समझा दिया है और उनकी पूरी तसल्ली करा दी है। तभी इतनी देर से हम इनको प्रयासरत और आराम से समझा दिया है। आप भी बात कर रहे हैं परिवार से, परिवार आखिर क्या कुछ चाहता है? परिवार की डिमांड यही थी कि ड्राइवर को राउंड अप किया जाए, तो हमने राउंड अप कर लिया है ड्राइवर। तो पुलिस की तरफ से राउंड अप हो चुका है, पुलिस की ओर से जी गिरफ्तार है। चलिए, ठीक है।
फरीदाबाद में हजारों आंगनवाड़ी वर्कर अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि आज हड़ताल का 11वां दिन है। कल यानी धरने के 10वें दिन आंगनवाड़ी वर्करों ने बड़खल चौक से पैदल मार्च करते हुए जुलूस निकाला और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सेक्टर 28 निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 19 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन केंद्रीय राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में उसके पीए को सौंपा, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि कल कमेटी बनाकर इस पर बातचीत की जाएगी। प्रधान देवेंद्र शर्मा और आज हमारे हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई है। 10 दिन हो गए हमें हड़ताल चला। आप कहां से रैली निकाल कर कहां तक आई हैं? हम बड़कल मोड़ से रैली निकाल के कृष्णपाल गुर्जर जी के ऑफिस पे पहुंचे हैं। क्या मांग जांच है आपकी? यही मांग है हमारी, जब तक हमारी मांग है कि हमारे वर्कर को तीसरे दर्जे का कर्मचारी और हेल्पर को चौथे दर्जे का कर्मचारी सरकार माने, और जब तक ऐसा नहीं करती है तब तक हमारे को न्यूनतम वेतन दिया जाए। वर्कर को 24,000 और हेल्पर को 16,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। क्या आश्वासन मिला है? आप कृष्णपाल गुर्जर जी के यहाँ पे निवास पर आई हैं? ये आश्वासन मिला है, इन्होंने कहा कि कल 12 बजे हम आपके पास कॉल करेंगे और आपकी जिला कमेटी यहाँ पे बातचीत करने के लिए बुला। पलवल से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण दलाल ने अधिकारियों और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को पैसे देकर खरीदा जा सकता है। फरीदाबाद और पलवल जिले में भ्रष्टाचारी का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की सरकार बनाकर पछता रहे हैं, उनके साथ आए दिन लूटमारी हो रही है। बता दें कि करण दलाल बल्लभगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे हुए थे, जहां पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। में पैसा देकर के किसी भी अधिकारी के ईमान को खरीदा जा सकता है। तमाम के तमाम हमारे दोनों जिलों में जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से व्यापक है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल रहा है, अफसरशाही हावी हो रही है। जनप्रतिनिधि वो लोगों को सामने आने की बजाय अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं और उसका नतीजा इस दोनों जिलों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को भारतीय जनता पार्टी के राज में बिल्कुल व्यवस्था लांघ चुकी है और बहुत बुरे हाल में हमारे लोग सरकार बना करके बुरी तरह से पछता रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने का अब ये समय हमारा शुरू हो चुका है। सिरसा में दूसरे दिन भी घना कोहरा देखने को मिला। सुबह से सिरसा में घना कोहरा छाया रहा। हालांकि पिछले कई दिनों तक सिरसा में कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज ज्यादा घना कोहरा देखने को मिला। सिरसा शहर में सड़कों पर वाहन फॉग लाइट का प्रयोग करके कोहरे से बचाव कर रहे हैं। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को कम कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। वहीं कोहरा ज्यादा होने के कारण रोडवेज प्रशासन ने अपने ड्राइवर को एहतियात के तौर पर बस चलाने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि हरियाणा में हिसार और सिरसा प्रदेश के सबसे ठंडे जिले के रूप में जाना जाता है। आने वाले दिनों में और भी कोहरा बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में वाहन चालकों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो आज दूसरे दिन भी धुंध पड़ रही है, क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है ठंड से, तो हाथ पैर कपन लग रहे हैं, हाथ नहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल जैसे पकड़ते हैं। दिक्कत तो बहुत हो रहे हैं। धुंध भी है तो क्या दिक्कत होती है? धुंध से तो दिक्कत है ही। धुंध जैसे मान लो ये आगे कोई चीज़ आ रहा है, दिक्कत होता है देखने में, चलने में। और कोई मान लिया एक्सीडेंट ना हो जाए, डर होता है। स्लो चलाना पड़ता है गाड़ी। सवारियाँ बिठाते हैं तो क्या सावधानी बरते हैं? सवारियाँ तो हम बैठाते हैं, तीन तो बैठाते हैं, 2-3 एक ऐसे सवारी मिलते कहाँ, 2-3 मिलते हैं, 1-2। बाकी इस टाइम सुबह तो सवारी वो घाटी बैठाते हैं। नहीं तो सावधानी कैसे बरते हैं, कैसे सुरक्षित जाते हैं? बस ऐसे है कि स्लो चलाते हैं गाड़ी, तेज फास्ट नहीं चलाते हैं, आराम से चलते हैं, देख के चलते हैं बस। अंबाला में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं, जिससे वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बढ़ती ठंड के कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन लोग अलाव जलाकर सेकने पर मजबूर हो गए हैं। पिहोवा बार एसोसिएशन के चुनाव में सुनील बंसल तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए तथा अशोक बंसल महासचिव व दीपक कुमार उपाध्यक्ष चुने गए। रमनदीप सैनी तीसरी बार निर्विरोध सह सचिव, विकास काजल कैशियर चुने गए। प्रधान पद के उम्मीदवार सुनील बंसल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम कुमार गुप्ता को 26 वोटों के अंतर से पराजित कर तीसरी बार पिहोवा बार एसोसिएशन के प्रधान पद पर जीत प्राप्त की है।
हाँ जी सर, आज बार एसोसिएशन के चुनाव थे, आप जीते हो, कितने वोटों से जीते हो और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं 26 वोटों से चुनाव जीता हूँ। जितनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेरे वकील भाइयों ने मेरा साथ दिया है, मैं उतनी ही ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से उनके लिए काम करूँगा, बार के लिए काम करूँगा, अपने वकील भाइयों के लिए काम करूँगा, ताकि उनको भविष्य में कोई समस्या ना आए और उनका उत्थान हो। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।